नागपुर में कोहरा। नागपुर के महाल में किसने बिगाड़ा माहौल? आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वो उस इलाके में खड़ी कार है जहां पे ये दंगा नहीं हुआ था, उससे कुछ दूरी पर स्थित ये कार है और इस कार को यहां पर इस तरीके से जला दिया गया। औरंगजेब पर लड़ाई, पत्थर चले, गाड़ियां जलाई। तो गाड़ी गिरा दिए, हमारी कार जला दिए। 1000-2000 थे लोग, ऐसे दौड़ रहे थे एक में के ऊपर, पत्थर फेंक रहे थे। 500-1000 लोग ऐसे दौड़ के पत्थरबाजी की है और घर पे पत्थर मारे और हमारी कार जला दी है। दंगे की ख्वाहिश, नागपुर में किसकी साजिश? मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। औरंगजेब की कब्र, किसका टूटा सब्र? ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। सुबह के 6 बज गए हैं, वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का और शुरुआत बड़ी खबर से हम करेंगे। बड़ी खबर नागपुर में भड़की हिंसा से जुड़ी हुई है। वो हिंसा जिसने सिर्फ नागपुर में अमन चैन को खतरे में नहीं डाला बल्कि पूरे महाराष्ट्र को लेकर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि नागपुर में बीती रात जो हिंसा हुई वो उस विरोध प्रदर्शन के बाद हुई जो औरंगजेब की कब्र के खिलाफ किया गया था। हिंसा कैसे भड़की, कब भड़की, पथराव कब शुरू हुआ, कहां कहां आगजनी की गई, कितने लोग घायल हुए हैं, आपको सारी जानकारी हम देंगे, लेकिन समझाएंगे भी कि आखिर वहां पर सिचुएशन अभी क्या है। इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है उससे आपको रूबरू करवा दें। बड़ी खबर, हिंसा के बाद नागपुर शहर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। नागपुर हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि नागपुर के कई इलाके जहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया। नागपुर शहर में कोतवाली क्षेत्र, गणेश पेट, लकड़गंज थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है हिंसा के बाद। पचपावली, शांतिनगर, सक्करदरा में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है जो अगले आदेश तक लागू रहेगा। कर्फ्यू वाले इलाकों में नंदनवन है, इमामबाड़ा है, यशोधर नगर है, कपिल नगर पुलिस थाना क्षेत्र भी शामिल है, जहां हालात और तनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन को एहतियातन कर्फ्यू लगाना पड़ा है। तो कल जो हिंसा भड़की उसकी आग अभी ये कहा जा रहा है पुलिस प्रशासन की ओर से कि शांत है, लेकिन अभी भी अलग अलग हिस्सों में पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। ये देखिए आप किस तरीके से वहां पर आगजनी की गई, किस तरीके से पथराव हुआ, उसकी हर एक तस्वीर एबीपी न्यूज ने आपको लगातार दिखाई है। और अभी भी कहा यह जा रहा है कि अलग अलग हिस्सों में पुलिस प्रशासन नजर बनाए हुए है, पुलिस बल की तैनाती है और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। औरंगजेब का कब्र हटाने की मांग को लेकर पहले बजरंग दल और वीएचपी की ओर से मार्च निकाला गया, प्रोटेस्ट किया गया और शाम होते होते किस तरीके से यहां पर हिंसा भड़की। 40 से 45 लोगों को कहा जा रहा है हिरासत में लिया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ भी हो रही है। साजिश के एंगल से पुलिस यहां पर जांच कर रही है। सरकार की तरफ से भी ये कहा गया कि साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो भी दोषी होगा उस पर एक्शन लिया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है 10 थाना क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हालात को देखते हुए, तनाव को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है। हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, नागपुर शहर में कई इलाकों में कर्फ्यू के हालात हैं और लोगों से कहा यह गया है कि आप शांति बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान ना दें और स्थिति जब तक पूरी तरीके से ठीक ना हो आप घर से बाहर ना निकले इन इलाकों में जहां पर हालात तनावपूर्ण हैं। और सूरज ओझा मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर और जानकारियों के साथ। सूरज, अभी सुबह सुबह की ताज़ा जानकारी क्या है आपके पास? पुलिस प्रशासन की नज़र अलग अलग हिस्सों में अभी हालात में है, वहां पर स्थिति कंट्रोल में है? जी बिल्कुल, नागपुर की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है ऐसा पुलिस का दावा है, लेकिन कोई भी इसी तरह का इंसिडेंट ना हो जाए, क्योंकि कल से पुलिस ने जो सीखा है, क्योंकि कल की बात करें तो पहले दोपहर के वक्त भी एक छोटा सा एक तनावपूर्ण स्थिति निर्माण करने की कोशिश की गई थी, लेकिन समय रहते पुलिस एक्शन में आ गई, पुलिस ने उसे रोक लिया था। लेकिन उसके बाद जो दोबारा लोग इकट्ठा हुए, पत्थरबाजी की, इसे रोकने में पुलिस नाकामयाब रही और इसी के चलते कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। आपको बता दें कि इस मामले में
अब तक करीब 50 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। करीबन मुझे अधिकारी ने बताया कि करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को स्कैन किया जा चुका है, जिससे ये पता चल पाया कि कौन कौन से लोग थे जो इस हिंसा में शामिल थे, और हर एक का पता लगाकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि आगे का एक्शन लिया जा सके। आज जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर पुलिस बताएगी कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने क्या कुछ बताया, क्या ये साजिश थी या फिर अचानक से लोग इकट्ठा हो गए थे। देखिए, आपको बता दें कि वहाँ के लोकल जो रेसिडेंट्स हैं उन लोगों ने खुद कुछ लोगों को के आईडी कार्ड पकड़े, कुछ लोगों की गाड़ियां पकड़ी, और जब आईडी कार्ड को देखा गया तो उस पर जो एड्रेस लिखा हुआ था वो उस इलाके का नहीं था, वो बाहर का था। तो तमाम तरह की जानकारी फिलहाल जांच में अभी बाहर निकलेगी और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। बिल्कुल ठीक है सूरज, आप रहे हमारे साथ। अचानक से इतनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई या फिर कोई साजिश है, इसको लेकर भी जांच पड़ताल की जा रही है। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो बीती रात की तस्वीरें हैं, उस वक्त की तस्वीरें जब नागपुर की सड़कों पर संग्राम छिड़ा था। उपद्रवी सड़कों पर थे और पुलिस उनके सामने थी, लेकिन उपद्रवियों के हौसले इतने बुलंद थे, वो इतने बेखौफ थे कि सामने पुलिस होने के बावजूद उन्होंने ना सिर्फ पथराव किया बल्कि 20 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले वहां पर कर दिया गया। रिहायशी इलाकों में, बस्तियों में घुस गए, वहां भी आगजनी की गई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, और साथ ही इस दौरान उपद्रवियों के हमले में एक डीसीपी समेत कई पुलिस वाले घायल बताए जा रहे हैं। हिंसा कर रही भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी वहां पर करना पड़ा और आंसू गैस के गोले भी पुलिस ने वहां पर छोड़े। उपद्रवियों को दौड़ा कर वहां मामले को शांत करने की कोशिश की गई। ये अलग अलग हिस्सों की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर पुलिस की मुस्तैदी, और बहुत देर के बाद, हालांकि बहुत देर तक हंगामा होता रहा, और उसके बाद मामले पर जो अपडेट है वो भी आपको हम दे रहे हैं। सुबह सुबह की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। कोतवाली क्षेत्र, गणेश पेट, लगड़गंज में कर्फ्यू है। बहुत सारे इलाके 10 थाना क्षेत्र बताए जा रहे हैं जहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन कहां पर तोड़फोड़ की गई ये उसी वक्त की उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, लोगों के घरों में घुसकर कहा जा रहा है कि वहां पर भी तोड़फोड़ की गई, और ये गाड़ियों के शीशे किस तरीके से तोड़े गए हैं ये उसी की तस्वीर है। और अलग अलग हिस्सों में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ घुसती हुई चली जाती है, और जो सामने दिखाई देता है हर उस चीज पर इस तरीके से धावा बोल दिया जाता है उपद्रवियों की तरफ से। अब सभी की पहचान की जा रही है, लेकिन गाड़ियों को आग के हवाले किस तरीके से किया गया, शीशे किस तरीके से तोड़े गए हैं, ये उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हिंसा के बाद अब कर्फ्यू लगा है 10 थाना क्षेत्रों में, लेकिन किस तरीके से पत्थरबाजी, अब क्या ये अचानक से भीड़ इतनी यहाँ पर पहुँच गई या ये पूरी प्लानिंग के साथ किया गया, साजिश के साथ ये हुआ है, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र में जारी घमासान के बीच ये तस्वीरें नागपुर में बीती रात भड़की हिंसा की है। ये तस्वीरें नागपुर में भाईचारे को नफरत की आग में खाक करने की साजिश का साक्ष्य है। ये तस्वीरें प्रमाण है जज्बातों के दहकते अग्निकुंड में नागपुर के अमन चैन को झोंकने की कोशिश का। नागपुर में भड़की हिंसा की आग की ये लपटें अब बुझ चुकी हैं, लेकिन हिंसा की इस तपिश से उठे कई सवाल लगातार सुलग रहे हैं। सड़कों पर उत्पात, पथराव और तोड़फोड़ के ये निशान साजिश की आशंकाओं को जन्म दे रहे हैं। ये दृश्य तब का है जब हिंसा खत्म हो गई थी, पत्थर चल चुके थे, आंसू गैस और लाठियां चलाकर पुलिस दंगाइयों को भगा चुकी थी, मगर तब तक नागपुर में उपद्रवी हिंसा की खूनी प्रस्तावना लिखने की कोशिश कर चुके थे। ये वीडियो उसी भीड़ का है जो नागपुर की सड़कों पर उतरी, कानून को ताक पर रख दिया और शहर के अमन चैन को आग लगा दी। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि जैसे जैसे वक्त बीता वैसे एक समुदाय विशेष की ये भीड़ और भी ज्यादा बढ़ती चली गई, और फिर नागपुर की आबो हवा में नफरत का जहर घोलने का काम हुआ। भीड़ ने पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी।
मेन रोड पर खड़ी एक नहीं कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। देखिए धुंधु कर जल रही ये गाड़ियां गवाह हैं कि भीड़ सब कुछ खाक करने पर आमादा थी। पुलिस ने उपद्रवियों को समझाने की कोशिश की, कहा कानून को हाथ में ना लें, लेकिन जज्बाती भीड़ भला पुलिस की कहां सुनने वाली थी। पथराव शुरू कर दिया। कई पुलिस वाले घायल हो गए। एक डीसीपी पर तो कुल्हाड़ी से हमला करके जख्मी कर दिया। पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। ये नागपुर के जोन 5 के डीसीपी हैं निकेतन कदम, जिनके आप देख सकते हैं कि वो कितनी बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी इस पूरी स्थिति में को काबू करने में बड़ा नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है। काफी पुलिस कर्मचारी जो हैं वो जख्मी हुए हैं। अग्निशमन दल के फायर ब्रिगेड के अधिकारी जो हैं वो जो है जख्मी हुए। पुलिस के सब्र का बांध भी टूट गया और पुलिस ने लाठीचार्ज करके दंगाइयों को खदेड़ा। दंगाई थोड़ी दूर जाकर फिर जमा हो गए। पथराव जारी रखा तो पुलिस ने तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। पुलिस ने खदेड़ा तो दंगाइयों ने आसपास की बस्तियों में घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी की। कई गाड़ियों को आग लगाई, तोड़फोड़ की। फिलहाल पुलिस ने अब पूरे इलाके में स्थिति पर नियंत्रण पा लिया है, लेकिन स्थिति जो है वो अभी भी तनावपूर्ण है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तो इस कार को यहाँ पर इस तरीके से जला दिया गया। ये पूरा इलाका जो है ये भालदारपुरा के पास स्थित इलाका है और यहाँ पर इस तरीके से इस कार को जलाया गया है। और सामने तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि ये पूरी गली है जहाँ पर बड़े पैमाने पर जो नागरिक हैं, निर्दोष लोग हैं जो अपने अपने घरों में थे और उनके वाहन घर के बाहर खड़े थे, उनका बड़े पैमाने पर नुकसान किया गया है। ये पूरा सामने का फ्रंट तोड़ दिया, साइड के ग्लास तोड़ दिए, ये बाजू का ग्लास तोड़ दिए। क्या हुआ था? कितने बड़े पैमाने पर? अरे काफी लोग आए थे एक सरी के बहुत लोग आए थे एक साथ में पूरा, और मजमा का मजमा आया था पूरा यहाँ पे। हाँ, और टू व्हीलर्स पे अंदर घुसे थे बस्तियों में? हाँ, पूरे टू व्हीलर पे घुसे थे। कोई पैदल आ रहे थे, कोई ये गली से आए, कोई सामने वाले गली से आए। क्या उन लोगों ने पूरा यहाँ पे पूरा नुकसान कर दिया। दंगाइयों की भीड़ में कोई पैदल था तो कोई अपनी गाड़ी पर और बस्तियों में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। लेकिन कुछ लोगों ने मिलकर जैसे ही विरोध किया तो भाग गए और अफरा तफरी में कुछ दंगाइयों के टू व्हीलर पकड़ लिए गए। एक जो जानकारी इस जगह पर पहुंचकर मुझे मिली है वो यहाँ पर इस तरीके के कुछ टू व्हीलर जो हैं वो लोगों ने पकड़े हैं। और ये जो टू व्हीलर है ये जो दंगा करने आए हुए लोग थे उनकी टू व्हीलर है और उन्हें इस जगह पर छोड़कर भागना पड़ा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से पूरी तैयारी के साथ कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और इस तरीके से टू व्हीलर पर बैठकर जो कुछ लोग हैं वो अलग अलग बस्तियों में घुसे थे और हमला किया गया था। और ये एक टू व्हीलर यहाँ पर जो हमलावर थे उनको छोड़कर भागना पड़ा और ये लोगों के हाथ लग गई। अब पुलिस के लिए ये आगे चलकर सबूत के तौर पर इस्तेमाल होगी, लेकिन इस तरीके से अलग अलग बस्तियों में घुसकर इस ये पूरा नुकसान जो है वो लोगों को यहाँ पर पहुंचाया गया है। नागपुर में बीती रात जो हिंसा हुई वो महाल इलाके में चिटनीस पार्क चौक से भालदारपुरा और आगे अग्रसेन चौक की तरफ जाने वाली सड़क और आसपास की बस्तियों में हुई। जिन लोगों ने कायदा सुव्यवस्था हाथ में लेने की कोशिश की उनके ऊपर हमारी कार्रवाई हुई है और हो रही है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं और उसके अलावा जो हमारा कमांड कंट्रोल सेंटर है उसमें भी हम लोग वॉच रखे हुए हैं। कौन कौन इसमें दिख रहे हैं तो उनके ऊपर सबके ऊपर कार्रवाई चल रही है। किस तरीके से पूरा माहौल तैयार हुआ क्योंकि शाम को शांतता थी पूरे इलाके में, क्या हुआ? कुछ लोगों ने गैर फायदा या अफवाह फैलाने की कोशिश की और उस अफवाह के उसमें जो है कुछ लोग जो है बह जाते हैं। उस तरह का हुआ, कुछ र्यूमर्स भी फैले और उसकी वजह से लोग जमा हुए और उसके बाद में आमने सामने हुए और पुलिस जो है उस समय पे पहुंच गई थी। कुछ दगड़ फेंक हुआ है और वो अभी परिस्थिति काबू में है। पुलिस की तफ्तीश जारी है, लेकिन जिन लोगों के घरों पर, गाड़ियों पर उपद्रवियों ने हमला किया उन लोगों का कहना है कि बवाल करने वाले लोग उनके इलाके के नहीं थे। नागपुर के अलग अलग इलाकों से लोग आए थे और उनके पास इसके सबूत हैं।
बहुत सारे लोगों के चेहरे ढके हुए थे, ऐसे ढक के जो पत्थर मार रहे थे। यहाँ पे आप लोगों को कुछ आइडेंटिटी कार्ड्स भी मिले हैं, वो क्या पुलिस को सौंप दिए? आप लोगों ने क्या जानकारी अभी मिली? देंगे पुलिस के, अभी हमारे पास आए हुए कार्ड्स हो, आईडी प्रूफ है सारों के, कुछ आधार कार्ड है, कुछ पैन कार्ड है, वो मिले अभी हम लोग को। पुलिस इस इलाके के रहने वाले लोग नहीं है यहाँ पे नहीं, यहाँ सारे हिंदू लोग रहते हैं। तो बाहर से कहीं से आकर के तोड़फोड़ बाहर से कोई तोड़फोड़ हुई है? तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार की तोड़फोड़ इस पूरी बस्ती में की गई है, ये हिस्लॉप कॉलेज, पुराने हिस्लॉप कॉलेज के पीछे की बस्ती है और यहाँ पर लाइन से हम देख सकते हैं कि गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई है और लोगों का कहना है कि बड़े पैमाने पर एक जमाव जो है वो यहाँ पर घुसा था और नाहक ही लोगों के, निर्दोष लोगों के घरों के सामने खड़ी गाड़ियों की तोड़फोड़ कर दहशत का माहौल जो है वो पूरे इस इलाके में निर्माण किया गया। माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। तेजी से धरपकड़ हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर औरंगजेब की कब्र के नाम पर नागपुर में कोहराम मचाने वाले कौन लोग हैं और उन्होंने ऐसी कौन सी अफवाह फैलाई जिसने नागपुर को हिंसा की आग में झोंक दिया। नागपुर से रजत वशिष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। अब इस रिपोर्ट के बाद नागपुर में क्या हुआ, अब एक बार तफसील से आपको हम बताते हैं। दरअसल कल नागपुर में वीएचपी ने औरंगजेब की कब्र के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, जिसके बाद दोपहर 2 बजे के करीब वहां मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे और वीएचपी के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किया, प्रदर्शन की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने हालात को संभाल लिया और युवकों को समझा बुझाकर वहां से वापस भेज दिया। ये 17 मार्च को क्या हुआ उसके बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं, दोपहर 2 बजे का वक्त। उसके बाद शाम 7 बजे के करीब फिर से बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा होने लगे। बड़ी संख्या में मुस्लिम युवक शिवाजी चौक के पास पहुंचे और नारेबाजी वहां पर करने लगे। वो दोपहर में हुए विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन से नाराज थे। नारेबाजी शुरू होते ही इलाके में हिंदू समुदाय की ओर से भी नारेबाजी शुरू कर दी गई और इसके बाद पुलिस वहां मौके पर पहुंची और नारेबाजी कर रहे दोनों समूहों को अलग किया गया और सभी को शिवाजी चौक से वापस चिटनिस पार्क की ओर खदेड़ा गया पुलिस की ओर से। लेकिन रात 8 बजे के करीब चिटनिस पार्क से आगे भालदारपुरा इलाके से पुलिस पर बड़ी संख्या में पथराव शुरू हो गया और भीड़ वहां पर अचानक से आगजनी करने लगी, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आंसू गैस के गोले भी पुलिस ने वहां पर दागे। तो दोपहर 2 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक क्या हुआ, किस तरीके से बवाल यहां पर हुआ, उसके बारे में जानकारी हमने दी। अब बड़ी जानकारी एक और आ रही है। नागपुर में हिंसा के बाद हालात अभी काबू में हैं, लेकिन तनाव वहां बरकरार है। लिहाजा पुलिस प्रशासन ने एहतियातन कर्फ्यू लगा दिया है। इस बीच पुलिस उपद्रवियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। नागपुर पुलिस ने अब तक 40 से ज्यादा उपद्रवियों को पकड़ लिया है। बाकी उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल वीडियोस की मदद वहां पर ली जा रही है। और इसी पर और जानकारियों के साथ रजत वशिष्ठ मेरे साथी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनका सीधे रुख करते हैं। रजत, आपके पास क्या जानकारी है? अभी वहां पर हालात काबू में हैं, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है ये कहा जा रहा है, लेकिन पुलिस की नजर है वहां पर अलग अलग हिस्सों में, और क्या डिटेल्स हैं? हालात नियंत्रण में है, लेकिन तनावपूर्ण स्थिति जो है वो कायम है। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है और जो महाल इलाका है, भालदारपुरा, चिटनिस पार्क, शिवाजी चौक, सभी जगहों पर बड़े पैमाने पर देर शाम से ही पुलिस बल तैनात था और अभी भी पुलिस बल बड़े पैमाने पर तैनात है। लेकिन रात के वक्त जिस पूरे इलाके में दंगा फैला था, इसके अलावा हंसापुरी नामक एक इलाका है, करीब 2 किलोमीटर दूरी पर है, वहां पर भी कुछ हिंसा की और आगजनी की घटनाएं हुई थी और उसके बाद पुलिस को वहां पर भी तैनात किया गया है। हालात इस समय पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन जो तनावपूर्ण स्थिति है वो कायम है। अच्छा, कुल कितने इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है रजत, और साथ ही सबसे ज्यादा हिंसा से जो प्रभावित हैं वो इलाके कौन से हैं? देर शाम जो हिंसा शुरू हुई थी वो चिटनिस पार्क, एक जो मुख्य चौक है और उसके आसपास की जो बस्तियां हैं वहां पर हुई थी और सबसे ज्यादा प्रभावित भी यही इलाका था। तो इन्हीं इलाकों में देर रात पुलिस ने स्थितियों को देखते हुए जो आवश्यक धाराएं हैं वो लगाई थी। इसके अलावा करीब मध्य रात्रि के वक्त 11:30 से 12 बजे के करीब हंसापुरी नामक जो इलाका है, जो 2 किलोमीटर की दूरी पर होगा प्रभावित इलाके से, वहां पर भी
हिंसा की और आगजनी की घटनाएं सामने आई थी। रात में जो जानकारी सामने आई थी वहां पर भी 4 दुपहिया वाहनों को अज्ञात लोगों ने आग लगा दी थी, जिसके बाद आगजनी की घटनाएं और हिंसात्मक घटनाएं हुई थी, और जिसे देखते हुए वहां भी पुलिस ने बड़े पैमाने पर पुलिस बल को तैनात किया था। लेकिन फिलहाल जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उनके द्वारा बताया जा रहा है कि स्थिति जो है वो नियंत्रण में है, लेकिन साफ महसूस किया जा सकता है कि कल की हिंसा के बाद अभी भी इलाके में तनाव और दहशत का माहौल कायम है। बिल्कुल ठीक है रजत, आप लगातार नजर बनाए रखें। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो चिटनिस और जो महाल का इलाका है वो सबसे ज्यादा हिंसा से प्रभावित, और इसी के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर हालात को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस प्रशासन की ओर से कहा यह जा रहा है कि हालात वहां पर काबू में हैं, नियंत्रण में हैं, लेकिन तनाव जो है वो बरकरार, और इसी को ध्यान में रखते हुए कर्फ्यू अलग अलग हिस्सों में लगाया गया है। अब 40 से 45 जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे लगातार पूछताछ भी की जा रही है, और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, मोबाइल वीडियोस के आधार पर भी लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। नागपुर में हिंसा के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से शांति की अपील की और दावा किया कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। औरंगजेब के नाम नागपुर में कोहराम। नागपुर में अलग अलग हिंसा जो भड़की है अलग अलग हिस्सों में, उसकी तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर हिंसा के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन बीती रात जो वहां पर हुआ उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं। बीती रात की तस्वीर है जब नागपुर की सड़कों पर संग्राम छिड़ा था। उपद्रवी सड़कों पर थे और पुलिस उनके सामने खड़ी थी। ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उपद्रवियों के हौसले वहां पर बुलंद थे। वो इतने बेखौफ थे कि सामने पुलिस होने के बावजूद उन्होंने न सिर्फ पथराव किया बल्कि 20 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। रिहायशी इलाकों में, बस्तियों में घुस गए और वहां पर भी आगजनी की, तोड़फोड़ की, गाड़ियों को भी तोड़ा गया है। और इस दौरान उपद्रवियों के हमले में एक डीसीपी समेत कई पुलिस वाले जख्मी बताए जा रहे हैं। हिंसा कर रही भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज वहां पर किया और साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। उपद्रवियों को दौड़ा दौड़ा कर वहां पर पकड़ा गया। तो 40 से 45 जो उपद्रवी हैं उनको अभी हिरासत में लिया गया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन औरंगजेब की कब्र हटाने के नाम पर जिस तरीके से प्रदर्शन सुबह शुरू हुआ, उसके बाद शाम होते होते जो तस्वीरें सामने आई है उसी की 4 ये बानगी तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। और नागपुर में हिंसा भड़की, सड़कों पर बेतहाशा भीड़ आप देख रहे हैं, वहां पर पथराव किया गया, तोड़फोड़ की गई और साथ ही आगजनी भी वहां पर हुई। नागपुर हिंसा को लेकर नागपुर सेंट्रल के बीजेपी विधायक हैं प्रवीण दटके ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने हिंसा के पीछे सोची समझी साजिश इसे बताया और नागपुर हिंसा को लेकर ये बड़ा दावा किया गया है उनकी तरफ से। बीजेपी के विधायक हैं प्रवीण दटके, उनका ये बड़ा बयान।
नागपुर में प्लानिंग के साथ हिंसा की गई। नागपुर सेंट्रल से बीजेपी के विधायक हैं प्रवीण दटके, और उन्होंने ये भी कहा कि बाहर से लोग यहां पर आए थे, जिसके बाद हिंसा भड़की। सोची समझी रणनीति के तहत यहां पर आग लगाई गई, हिंसा भड़काई गई, ये उनकी ओर से बात कही गई है। बीजेपी विधायक है प्रवीण दटके, उनका बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि जो हिंसा भड़की है नागपुर में वो पूरी प्लानिंग के साथ भड़की और बाहर से कुछ लोग आए थे जिन्होंने वहां पर नागपुर को भड़काने की कोशिश की, आग लगाने की कोशिश की, और उनका सीधे सीधे कहना यह कि पूरी प्लानिंग के साथ ये सब हुआ। के सरकार की ओर से भी इससे इनकार नहीं किया गया। सरकार की तरफ से खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो या फिर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हो, दोनों ने इस बात से इनकार नहीं किया कि साजिश भी इसके पीछे हो सकती है। बाहर से आए हुए लोगों ने महल परिसर, छत्रपति शिवाजी महाराज पुतला परिसर, राम मंदिर गली, पुराना इस्लाम कॉलेज, चित्रा टॉकीज, गौरीपुरा, बुद्धूखा मीनारा, भालदारपुरा, ये बस्तियों में आकर बहुत बड़े प्रमाण में आगजनी का काम किया है, पत्थरबाजी की है, बहुत सारी व्हीकल उन्होंने तोड़फोड़ दी है, जला दी है, अग्निशामक दल के जवानों को तक उन्होंने छोड़ा नहीं है। और इस कारण जो सामान्य नागरिक है जिनका इस विषय से कोई संबंध नहीं, उनको बहुत बड़े प्रमाण में तकलीफ हुई है। मेरी आपके माध्यम से माननीय देवेंद्र जी से अभी मेरी बात भी हुई है। जो बाहर से लोग आए प्लानिंग करके, उनको कड़क शासन होना चाहिए, ऐसी मेरी विनती है। तो नागपुर सेंट्रल से बीजेपी के विधायक है प्रवीण दटके, उनकी बात को आपने सुना। उनका बड़ा बयान यह है कि जो हिंसा भड़की नागपुर में, वो बाहर से लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत प्लानिंग के साथ वहां पर हिंसा भड़काई। ये बड़ी बात उनकी ओर से कही गई है। बाहर से लोग वहां पर पहुंचे थे। हालांकि जो उपद्रवी हैं उनकी धरपकड़ महाराष्ट्र में तेज है। अब तक 40 उपद्रवी पकड़े गए हैं जो नागपुर हिंसा में शामिल थे। सीसीटीवी फुटेज वहां पर पुलिस खंगाल रही है और इससे भी लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं। डीसीपी समेत 5 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं। 20 से ज्यादा गाड़ियां वहां पर आग के हवाले कर दी गई उपद्रवियों की तरफ से। हिंसा के बाद अभी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर कर्फ्यू के हालात हैं। अफवाहों से बचे लोग, ये पुलिस की ओर से लोगों से अपील की गई है। तनाव बरकरार है अलग अलग हिस्सों में और तनाव को देखते हुए धारा 163 वहां पर लागू है। भारी पुलिस बल तैनात उन इलाकों में जहां पर हिंसक घटनाएं हुई। अभी भी पुलिस की वहां पर नजर है। बहुत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां पर मुस्तैद हैं, हर हरकत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। कहां हुई हिंसा वो भी आप जान लीजिए। महाल, चिटनिस पार्क, भालदारपुरा, ये वो इलाका जहां पर अचानक से बहुत बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो जाती है और इस तरीके से हिंसक घटनाएं सामने आती हैं। पथराव वहां पर किया गया, आगजनी वहां पर की गई, तोड़फोड़ वहां पर की गई। महाल और चिटनिस पार्क का ये इलाका भालदारपुर का। औरंगजेब के नाम पर नागपुर में कोहराम मचा, किस तरीके से अलग अलग हिस्सों में उत्पात मचाया गया, उपद्रवियों को पकड़ा भी गया। के 17 मार्च दोपहर 12 बजे का वक्त जब औरंगजेब के कब्र के खिलाफ वीएचपी का प्रदर्शन वहां पर शुरू हुआ। वीएचपी के प्रदर्शन के खिलाफ विरोध की कोशिश वहां पर की गई शाम को। हालांकि 2 बजे से इसकी शुरुआत हो गई थी। पुलिस के समझाने पर आक्रोशित युवक वहां पर चले गए। पुलिस ने हालांकि समझाने की कोशिश वहां पर की, फिर एक बार बड़ी संख्या में लोग वहां पर जमा हो गए, एक समुदाय विशेष के, और उनकी संख्या बढ़ती ही चली गई। वीएचपी के प्रोटेस्ट के बाद लोगों का गुस्सा बढ़ा। भीड़ ने अचानक वहां पर पथराव शुरू कर दिया। रात 8 बजे की ये बात है जब हजारों की तादाद में कहा जा रहा है कि लोग वहां पर सड़कों पर उतरे और पुलिस की टीम पर ही पथराव वहां पर शुरू कर दिया गया। जो गाड़ियां सड़कों पर खड़ी थी उन पर भी पत्थर फेंके गए, तोड़फोड़ की गई और साथ ही लोगों के घरों में भी पत्थर फेंके गए कहा जा रहा है। तोड़फोड़ वहां पर भी की गई है। अब सभी की पहचान की जा रही है। जो सीसीटीवी फुटेज उनको खंगाला जा रहा है, मोबाइल फोन में जो वीडियोस रिकॉर्ड हुए हैं उनको भी खंगाला जा रहा है और सरकार की ओर से साफ ये कह दिया गया है कि जिन्होंने भी नागपुर को सुलगाने की कोशिश की है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और देखिए, वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने एबीपी न्यूज से बातचीत में हिंसा के पीछे साजिश का शक जताया है और दावा किया कि उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे ने एबीपी न्यूज से बातचीत की और उन्होंने ये कहा कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी नागपुर को सुलगाने के पीछे जिम्मेदार होंगे उन सभी को
सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। प्लानिंग के साथ यह हमला वहां पर किया गया, इस बात को एकनाथ शिंदे ने भी कहा। कानून के रक्षक है, कानून की व्यवस्था संभालने वाले वीडियो करना उन पर जो हमला कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। और जिन्होंने ये औरंगजेब के खिलाफ में जिन्होंने आंदोलन किया था, उसका गुस्सा दिल में रखकर ये औरंगजेब के समर्थक लोग अगर पुलिस पर पथराव करते होंगे, ये औरंगजेब ने जिस हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को अन्याय अत्याचार किया, अनन्वित उनके ऊपर इतना अत्याचार करने के बावजूद भी छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज जी झुके नहीं। और इसलिए ये अगर औरंगजेब के समर्थन में ऐसा कोई यहाँ पर पथराव करता है पुलिस के ऊपर, तो बिल्कुल उनको बख्शा नहीं जाएगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को आपने सुना, साजिश की आशंका से वो भी इनकार नहीं कर रहे हैं। सूरज ओझा मेरे साथी इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी और साथ ही डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी इस बात को दोहराया कि साजिश भी इसके पीछे हो सकती है। अब क्या इसके कोई सबूत वहां पर पुलिस प्रशासन को मिले हैं कि बाहर से लोग आए और जानबूझ करके वहां पर हिंसा भड़काई गई? देखिए, अगर आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखें, जिस तरह की चीजें हुई हैं कि अचानक से इतनी ज्यादा भीड़ वहां पर आ जाती है, हर एक के पास पत्थर होते हैं, कुल्हाड़ी होती है, तो जिस तरह की चीजें वहां पर दिखाई दी हैं उससे तो यही जान पड़ता है कि पूरी तैयारी के साथ ये लोग वहां पर पहुंचे थे। क्योंकि आप देखिए कि अगर उस इलाके का कोई शख्स होता तो उसके आधार कार्ड पर वहां का ही एड्रेस मिलता। जो वहां के जो लोकल लोगों का दावा है कि उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया, उनके पास से कुछ आईडी कार्ड मिले थे, वो आईडी कार्ड का पर जो एड्रेस लिखा हुआ था वो उस इलाके का नहीं था। इन तमाम चीजों को देखने के बाद तो यही लगता है कि साजिश के तहत इस तरह की चीजों को अंजाम दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल देखिए, लोकल इंटेलिजेंस पर भी उठता है, जिसके जवाब भविष्य में जाकर इन्हें गृह विभाग को देना पड़ सकता है, जिसमें ये साफ तौर पर है कि अगर राज्य भर में विश्व हिंदू परिषद के लोग आंदोलन करने वाले हैं, इस बात की जानकारी एक दिन पहले से ही पुलिस विभाग को दी गई थी, उनको पता थी, मीडिया में खबरें चल रही थी। इसके बावजूद क्या कहीं पर पुलिस की तरफ से ढिलाई बरती गई या फिर इंटेलिजेंस का फेल्यूर हुआ कि रिटेलिएशन हो सकता है या कहीं से कोई रिएक्शन आ सकता है, तो ये भी एक पहलू है कि क्या कहीं लापरवाही हुई। लेकिन ये तो लापरवाही की बात हो सकती है, लेकिन क्या ये साजिश थी? साजिश के पीछे कौन कौन से लोग थे? देखिए, 50 के करीब लोगों को हिरासत में लिया गया है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हर एक से पूछताछ की जा रही है। 100 से ज्यादा के सीसीटीवी फुटेजेस, अन्य जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं वीडियो, उन्हें मीडिया के फुटेजेस को स्कैन किया जा चुका है, जिसमें जो आरोपी दिखाई दे रहे हैं, दंगाई दिखाई दे रहे हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करने का काम किया जा रहा है, जिसके लिए बाकायदा ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा साइबर पुलिस का भी महत्वपूर्ण रोल हो जाता है, क्योंकि शुरुआत में ये बात आई थी कि किसी ने अफवाह फैलाई। देखिए, अगर अफवाह फैलाई थी तो वो अफवाह की आग कहाँ से निकली थी, अफवाह कहाँ से फैलाई गई थी, उन तमाम चीजों को देखने के लिए सोशल मीडिया को भी स्कैन किया जा रहा है। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उनके फोन चेक किए जा रहे हैं। जिस वक्त ये दंगा हुआ, हिंसा भड़की, पत्थरबाजी हुई, उस वक्त का वहां का डम डेटा निकाला जा रहा है, ताकि पता चल सके कि वहां पर कौन कौन से लोग मौजूद थे। तो पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है। रात भर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया पुलिस की तरफ से, मामले में जांच की जा रही है। जी बिल्कुल ठीक है सूरज। अब अफवाह जिसने फैलाई, इसका मकसद क्या हो सकता है कि पहले, और कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लगातार जुटाई भी जा रही है। और लोकल इंटेलिजेंस का फेल्योर भी इसको बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुटे, लेकिन पुलिस प्रशासन को कानो कान खबर नहीं लगी। अब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष भी हमलावर है, आपको सुनवाते हैं।
है सरकार के संरक्षण के अंदर अगर ये इस प्रकार के आगजनी और इस प्रकार की घटनाएं होंगी, चूंकि आप नफरत को आग देने का काम कर रहे हो। गृह जनपद है मुख्यमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए कि उनके गृह जनपद में आगजनी हो गई। आप इस वादे के साथ चुनाव जीते थे कि आप महाराष्ट्र को आप सांप्रदायिकता की आग में झोंक देंगे। आप आगजनी कर आपके जनपद में हो रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो हम तो चाहेंगे कि वायलेंस ना हो, और हम रिक्वेस्ट करेंगे आपके माध्यम से भी कि कायदे कानून का सब पालन करें, कोई भी कायदे का उल्लंघन ना करे। और हमारी सरकार से भी मांग है कि सरकार जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जिसने ये दंगे भड़काए, दंगे भड़काने के लिए अपने अल्फाज यूज किए, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करे ताकि महाराष्ट्र के अंदर आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। नागपुर के इतिहास में, 300 साल के इतिहास में कभी हिंदू मुस्लिम दंगा वहां नहीं हुआ। ये आज जहां भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी है, राज्य में भी है, आखिर क्या कारण है कि ऐसा दंगा भड़का? पिछले कई दिनों से बीजेपी और उससे जुड़े हुए लोग और संगठन औरंगजेब की कब्र को एक मुद्दा बना रहे थे। औरंगजेब का इतिहास 300 साल पुराना इतिहास है। आज उसको एक विवाद का जरिया बनाना किसको सूट करता है, किसका उससे हित होता है, ये हमें सबको सोचना होगा। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने एक प्रोटेस्ट की घोषणा की थी इसी मुद्दे को लेकर। क्या व्यवस्था थी कि कानून न टूटे, शांति न भंग हो? ये सवाल पूछना बनता है। तो विपक्ष को आपने सुना, ये कहा जा रहा है कि कौन लोग इसके पीछे हैं, और जो कुछ भी नागपुर में हुआ उसके बारे में पहले से पुलिस प्रशासन को जानकारी कैसे नहीं लगी, और सरकार पर भी और पुलिस प्रशासन पर भी विपक्ष अब हमलावर है कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर। नागपुर में हिंसा, अफवाहों से बचने की लगातार अपील भी की जा रही है। सरकार की ओर से भी कहा जा रहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। अब जिस बात का जिक्र प्रशासन की ओर से भी किया गया कि अफवाह वहां पर फैलाई गई, जिसके बाद वहां पर हिंसक घटनाएं शुरू हुई। अब अफवाह किसने फैलाई है, सोशल मीडिया हैंडल भी लगातार खंगाले जा रहे हैं। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन सभी से पूछताछ भी की जा रही है। और सरकार ने ये सीधे सभी से कहा है साफ लहजे में कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, और सभी जो भी इसके पीछे हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग लगातार की जा रही है हिंदू संगठनों की ओर से। वीएचपी और बजरंग दल का कल प्रदर्शन शुरू हुआ दोपहर 2 बजे के आसपास, और इस प्रदर्शन के विरोध में ही एक समुदाय विशेष के लोग शाम को सड़कों पर निकले, और देखते ही देखते हजारों की तादाद में वो नजर आए। कहा यह जा रहा है कि सोची समझी रणनीति के तहत ये सब हुआ है। नागपुर को सुलगाने की कोशिश पहले से ही की जा रही थी, पूरी प्लानिंग की गई थी, जिसके बाद कल शाम होते होते वहां पर पथराव शुरू कर दिया गया। पुलिस की टीम ने हालांकि समझाने की बहुत कोशिश की, लोगों से कहा कि कानून हाथ में ना लें, लेकिन पुलिस की टीम पर ही वहां पर अटैक हो गया। 5 से 6 पुलिस वाले कहा जा रहा है जो घायल हुए हैं। डीसीपी निकेतन कदम जो हैं उन पर कुल्हाड़ी से अटैक किया गया। कई पुलिस वाले ऐसे हैं जो घायल हैं, और कई आम लोगों को भी चोटें वहां पर लगी हैं, लेकिन जो उपद्रवी हैं उनकी गिरफ्तारी लगातार वहां पर की जा रही है। रजत मेरे साथ लगातार बने हुए, मेरे साथी नागपुर से ही। रजत, ये बार बार जो साजिश की बात कही जा रही है सरकार की तरफ से भी, और बीजेपी के विधायक हैं नागपुर सेंट्रल से प्रवीण दटके, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि बाहर से लोग वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद इस तरीके से हिंसक घटनाएं वहां पर हुई। अब इस बात के साक्ष्य क्या पुलिस प्रशासन को मिले हैं, और जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनको हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ के बाद क्या कोई लीड मिली है पुलिस को? फिलहाल पुलिस की ओर से इस पर आधिकारिक कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कल देर रात जब नागपुर के पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल ने एबीपी न्यूज से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि कुछ लोग बाहर से जो नागपुर के इन इलाकों से संबंधित नहीं है, वे इस इलाकों में थे, ऐसी जानकारी उनके पास पहुंची है। पुलिस को इस बात के सबूत मिले हैं या नहीं मिले हैं, यह जांच का विषय है,
लेकिन कल देर रात तक एबीपी न्यूज जब रिपोर्टिंग कर रहा था तब उस वक्त ऐसे साक्ष्य लोगों के हाथ लगे थे। कुछ इलाकों में ऐसे आईडी कार्ड लोगों के हाथ लगे थे जो आईडी कार्ड उस इलाके में रहने वाले लोगों के नहीं थे, उस पर नागपुर के अलग अलग इलाकों के पते जो दर्ज थे। तो इसका मतलब था कि जब उपद्रव फैला हुआ था और दंगे जैसी स्थिति फैली हुई थी तो नागपुर के प्रभावित जो इलाके हैं, दंगे से प्रभावित इलाके हैं, उसके अलावा अन्य इलाकों के कुछ लोग इस इलाकों में मौजूद थे। इस बात के साक्ष्य लोगों को मिले थे। निश्चित तौर पर नागरिकों द्वारा वो पूरे सबूत जो है वो पुलिस को सौंपे गए हैं और पुलिस की जांच में आने वाले दिनों में यह बात जो है वो साफ हो सकेगी। बिल्कुल, साजिश के एंगल से पुलिस लगातार जांच कर रही है। रजत, आप रहे मेरे साथ। केंद्रीय मंत्री और नागपुर से सांसद हैं नितिन गडकरी, उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील की है। नागपूरमध्ये काही अफवा पसरवल्यामुळे धार्मिक तणाव निर्माण होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे। माझी सर्व बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी कुठल्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, शांतता प्रस्थापित करावी। ज्या ज्या लोकांनी चुका केल्या असतील किंवा ज्यांनी गैरकायदेशीर कृत्य केले असतील त्यांच्यावर सरकार कारवाई करेल असा विश्वास मैं आपल्या सगळ्यांना देतो। तो नागपुर से सांसद नितिन गडकरी को आपने सुना, केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और साथ ही किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना देने की लोगों से अपील की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।